नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप पहला अध्याय 13-14 नंबर श्लोक आज पाठ करेंगे और उसके पश्चात श्रवण भी करेंगे। ततः शंखश्च धीर्यश्च पनवानख गोमुखः। ततः शंखश्च धीर्यश्च पनवानक गोमुखा। सहसा एव अभ्यनन्त स शब्द स्तुमुलोऽभवत्। सहसैव अभ्यनन्त स शब्द स्तुमुलोऽभवत्। इस श्लोक में शब्दार्थ है, इसका अनुवाद तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बाज उठे। ओ समावेश सर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। आज 14 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। ततः सेतै हये युक्ते महति सन्दनो स्थितो। ततः तत्पश्चात सेते सेत हये घोड़ों से युक्ते युक्त महति विशाल सन्दने रथ में स्थितो आसीनः माधवः कृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडवः अर्जुन पांडुपुत्र ने क्या च तथा एव निश्चय ही दिव्य शंख प्रदमतो बजाए। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम जैसम पक्ष जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वही
लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि ये अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, यह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वो विजय निश्चित है। यही श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हो। तो आज श्रीमद् हम लोग क्रम से श्रवण कर रहे हैं कि जब 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास पूरा संपूर्ण करके जब आप अपना आधा राज्य दुर्योधन से मांगा, तो दुर्योधन एक सुई की नोक जितनी जमीन है उतना जमीन भी देना नहीं चाहते। बिना युद्ध के एक सुई की नोक में जितना जमीन है उतना भी देना स्वीकार नहीं किया। तो माता कुंती के आदेश से माता कुंती ने कहा कि युद्ध करके ही लेना है। इसलिए पांडव पुत्र ने निश्चय कर लिया कि युद्ध करना है। माता कुंती के अनुसार तो युद्ध करना सुनिश्चित हो गया कि युद्ध करना है, और दोनों पक्ष फिर अपना अपना तैयारी करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में अभी कि युद्ध जब निश्चित है, युद्ध करना ही है, तो दोनों पक्ष ने अपना अपना तैयारी शुरू कर दिया। जब युद्ध सुनिश्चित है तो उस समय वेदव्यास जी के मित्र थे धृतराष्ट्र। तो जब मित्र को सूचना दिए कि युद्ध सुनिश्चित है, युद्ध होना माने अवश्यम भावी, इसका कोई टाल नहीं सकता, युद्ध निश्चित है, तो वेदव्यास जी ने कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। आप यही बैठ के युद्ध क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है आप यही बैठ के देख सकते हैं। तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि मुझे दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आँखों से अपने कुल की संहार मैं देखना नहीं चाहते। तो परंतु मैं सुनना चाहता हूँ क्या वहाँ हो रहा है, घटना स्थल में क्या हो रहा है वो मैं सुनना चाहता हूँ। तो उस समय वेदव्यास जी ने अपने ही शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया। दिव्य दृष्टि जब प्रदान किया और युद्ध स्थल में क्या क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, और उस घटना को सुनाएंगे बाद में। जैसे जैसे जो हो रहा है उसको धृतराष्ट्र को सुनाते रहे। कैसे कब सुनाएंगे इसको बाद में आएगा। तो वेदव्यास जी ने संजय को दिया दिव्य दृष्टि, और दिव्य दृष्टि के अनुसार वो सब घटना को धृतराष्ट्र को सुनाएंगे। फिर क्या हुआ, तो युद्ध क्षेत्र में 10 दिन तक संजय खड़े रहे। कुरुक्षेत्र मैदान में जहाँ युद्ध हो रहा था 10 दिन तक रहे। 10 दिन के बाद जब रथ से पितामह भीष्म को मार गिराया, पूरा एकदम उसको मार गिराया, रथ से गिरा दिया,
तब इस दृश्य को संजय ने हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र से कहा कि ये स्थिति है वहाँ का। तो धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए, धृतराष्ट्र हृदय से बहुत दुखी हुए। धृतराष्ट्र फिर पूछने लगे वहाँ क्या क्या हो रहा है। अभी आप सुनाइए मुझे, वहाँ क्या क्या लीला स्थल में, जो युद्ध क्षेत्र में क्या क्या घट रहा है, अब मुझे सुनाइए। तो भीष्म पर्व के 24 अध्याय तक संजय ने पूरा युद्ध की कथा सुनाया, युद्ध की कैसे कैसे है सुनाया। आप 25 अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुजुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये प्रश्न 25 अध्याय से आरंभ में भीष्म पर्व के सुनाया। तो जब प्रश्न सुनाया तो ये प्रश्न ये है कि मैं युद्ध क्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों वहाँ पहुँचे हुए हैं, युद्ध क्षेत्र में क्या कर रहे हैं दोनों के बारे में सुनना चाह रहे हैं। मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं और पांडु के पुत्रों ने क्या कर रहे हैं। मामका कहने से हो जाता था, मामका पांडवा दोनों लेने से एक भेदभाव उत्पन्न कर दिया, क्योंकि पांडु पुत्रों ने धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने के नाते बहुत सम्मान करता था। अपने पिता के बड़े भाई धृतराष्ट्र को सम्मान करता था। कभी जो भी उचित जो भी कुछ बोलते थे स्वीकार कर लेते, किसी प्रकार की जो भी आज्ञा करते आज्ञा का पालन करते थे, जो भी उचित अनुचित जो भी कुछ कहते उसको स्वीकार कर लेते। किंतु जब धृतराष्ट्र ने मामका पांडवा, मेरे पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह था इसलिए मामका, और पांडवा क्योंकि वो पांडु के पुत्र है, उसमें थोड़ा देश भाव था थोड़ा सा, क्योंकि अंदर जो है वो बाहर निकालते हैं। बाने में ऐसे नियम है, आपका अंदर क्या चल रहा है वही बाने में निकलेगा। ये प्रवचन करते समय हृदय में क्या चल रहा है वही बाने में निकल कर आएगा, ये नियम है। तो धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है इसका प्रमाण दे रहे हैं, मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका मतलब देश भाव, मेरे पुत्र में अपनापन और पांडु के पुत्र में पराया भाव, ये सूचित कर रहे हैं। जब इससे ये शिक्षा मिलती है, इस मामका पांडवाश्चैव, इसमें ये शिक्षा मिलती है कि क्योंकि अगर देश भाव रहे, अपने में अपनापन और दूसरे में परायापन ये रहे, तो देखिए धृतराष्ट्र को अपने कुल का संहार देखना पड़ा। इसके कारण अपने ही कुल का आज उनका अपने आँखों से देखना सुनना पड़ रहा है कि हमारे कुल आज नष्ट होने जा रहे हैं, शेष हो गया। ये देश भाव के कारण अपने मोहल्ला में, अपने गांव में, अपने शहरों में कोई देश भाव है वो निश्चित रूप से समाप्त होकर रहेगा। इसलिए कभी अपना पराया भाव को बिल्कुल मिटा देना चाहिए, कभी भी अपना पराया भाव नहीं रखना चाहिए। ये अपना है, ये पराया है, ये देश भाव को हृदय से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तब जाके भक्ति की शुरुआत होगी। तो फिर ये जो दूसरा नंबर श्लोक से ये मामका का उत्तर दे रहा है। दूसरा नंबर श्लोक से 13 श्लोक तक, 13वां जो श्लोक है वहाँ तक अपने पुत्र के बारे में सुनाया। संजय ने धृतराष्ट्र के पुत्र के बारे में सुनाया, जो आपके पुत्र ने क्या क्या कर रहे हैं युद्ध क्षेत्र में वो सुनाया। और पांडवाश्चैव, पांडव के बारे में अभी 14 से लेकर 19 तक सुनाएंगे। अभी आज 14 श्लोक है, 14 नंबर श्लोक से पांडु के पुत्र के बारे में सुनाएंगे।
ततः शंखस्य भीर्जश्च पनबानक गोमुखा सहसा एव बनंत सशब्द स्तुमलो भवत। जब पितामह भीष्म शंख बजाया उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुआ, प्रतिक्रिया हुई, इसके ऊपर लिख रहे। शंखश्च भीर्जश्च पनव आनक एक साथ बाज उठे, क्योंकि वो लोग बहुत उत्साही थे। कौरव के जो सेनाएं थे, कौरव के पक्ष में सभी लोग बहुत उत्साही थे। और पितामह भीष्म दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए शंख बजाया, न कि युद्ध आरंभ हो जाए इसके लिए शंख बजाया, युद्ध शुरुआत हो इसके लिए शंख नहीं बजाया। बजाए किस लिए? कि दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। तो आगे श्लोक है ना, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। युद्ध होने के बाद प्रसन्न होते, ये नियम है भाई। युद्ध हो गया, हमारा विजय हो गया, फिर प्रसन्न। अभी यहाँ देखिए, युद्ध से पहले ही दुर्योधन प्रसन्न देख रहे हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनद्योच्चै शंखम दद्मौ पदद्मतु। सिंहनाद, हाँ, पितामह भीष्म ने शंख बजा दिया। किस लिए बजाया? दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, उनकी हर्षित करने के लिए कि शंख बजाने से दुर्योधन प्रसन्न हो जाएंगे। और बजाने के साथ साथ क्या हुआ ना, सारे जितने कौरव सेनाएं थे, कौरव सेनाएं वहाँ रहे, सब अपना अपना जो शंख, अपना शंख सब बजा दिया। भेरी, पनव, आनक, गोमुख, ये सब एक एक सहसा एव बनंत, एक साथ बाज उठे। क्योंकि उत्साही का एक ही लक्षण है, सब लोग उत्साही है, अपना अपना जो था वो सब शुरू कर दिया, बजाना आरंभ कर दिया। ये है, इस श्लोक का अर्थ ये है कि शंख बजाने के बाद क्या रिएक्शन हुआ। दूसरा नंबर श्लोक क्या है? ततः सेतै हैर्युक्ते, चित्र गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। 100, कितना घोड़े दिए थे? 100 घोड़े दिए थे। और घोड़े देने का तात्पर्य ये है कि कोई भी घोड़े मर भी जाए, वो 100 घोड़ा हमेशा रहेगा, कभी कमेगा, घटेगा, बढ़ेगा भी नहीं। ये दिव्य घोड़ा का यही मैंने वरदान ये था। चित्ररथ गंधर्व ने 100 दिव्य घोड़े दिए थे। अरे जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, इनके कोई रोक टोक नहीं। ये कहीं पे जाए किसी भी टकराएगा नहीं, पूरा ऐसे दिव्य घोड़े का माने दिव्य घोड़े थे, कहीं पे भी जा सकते। तत सेते अहे जुक्ते महति संदने स्थित। महति संदने स्थित, बहुत मार्मिक शब्द। महति संदने स्थितो, स्थितो मतलब दोनों मित्र और नर है अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण, दोनों आज एक साथ खड़े हैं। महति संदने, संदने माने रथे, रथ में, संदने संदने रथे स्थितो। संदने मतलब रथ में। ये रथ अग्निदेव द्वारा प्राप्त हुए थे। अग्निदेव ने ये रथ को दिए थे अर्जुन को। क्यों दिया, क्या कारण इसके पीछे ना? एक बार आहुति ग्रहण करते, मैंने आहुति खाते खाते अग्निदेव को अजीर्ण हो गया। रात दिन अगर घी पकवान खाते रहे तो कब तक रहेगा बॉडी? अजीर्ण हो गया। जब अजीर्ण हो गया तब उसको पचाना चाह रहा है कि इसे पच जाए, तो खांडव वन की जो बड़ी बड़ी जड़ी बूटी जो वृक्ष है उसको जलाकर वो खाना चाह रहे थे, किंतु उसको जला नहीं, खांडव वन को जला नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो खांडव वन देवताओं के द्वारा सुरक्षित थे।
देवताओं ने उसको सुरक्षित करके रखा था। जैसे ही अग्निदेव जलाना प्रारंभ किया, इंद्रदेव आकर वर्षा कर दिया, कभी जलता ही नहीं। फिर अर्जुन की सहायता से एक खंडव वन को जला दिया। खंडव वन का जलाने का कारण कौन था? अर्जुन। जब अर्जुन जला दिया तब अग्नि बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने क्या दिया, 9 बैलगाड़ी से जितना अस्त्र शस्त्र आ सकते एक गाड़ी में, 9 बैलगाड़ियों में जितना अस्त्र शस्त्र, इस रथ में उतना अस्त्र शस्त्र रखा हुआ था। ये जो रथ दिया अग्नि रथ, ये जो रथ था, ये रथ में 9 बैलगाड़ियों से जितना अस्त्र शस्त्र हो सकते उतना अस्त्र शस्त्र इसमें रखा हुआ था। तो ये रथ को उन्होंने अर्जुन को दे दिया और उसके साथ मय दानव ने भी, मय दानव को भी रक्षा हुई, वो भी कुछ शंख वगैरह दिया। तो महती संदने स्थितो, महती माने विशाल, संदने मतलब रथ में, संदने स्थितो, स्थितो मतलब दोनों प्रभु, दोनों कृष्ण और अर्जुन, दोनों की मित्रता देखिए, दोनों एक साथ वहाँ रथ में स्थित है। रथ में स्थित होकर महती संदन स्थितो, देखिए ये जो शंख जो है, पितामह भीष्म ने शंख बजाया। कौरव के पक्ष में कौन बजाया? पितामह भीष्म ने। और पांडव पक्ष में सेनापति थे उस समय धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न नहीं बजाया, कौन बजाया? भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। भाई धृष्टद्युम्न सेनापति रहते हुए भी भगवान कृष्ण क्यों बजाया? प्रश्न हो सकता है। नियम है सेनापति बजाएगा, भगवान कृष्ण क्यों बजाएगा? इसका कारण यही है कि भगवान किसी पद, सारथी रहे, महारथी रहे, कुछ भी पद पर रहे, उस सबका संचालक है, सबका कंट्रोलर है। इसीलिए भगवान का कभी च्युत नहीं होते। भगवान का एक नाम है अच्युत। इसलिए भगवान किसी भी स्थिति में रहे, वो कुछ भी कर सकते हैं। और अपना परम मित्र है, अर्जुन उनका मित्र है कृष्ण, और हमेशा हर जगह पे भगवान कृष्ण सहायता करते थे। तो महती संदन स्थितो, महती माने विशाल रथ में स्थित दोनों अर्जुन और कृष्ण, स्थितो माधव पांडवश्चैव। माधव किसका नाम? माधव, माँ माने लक्ष्मी और धव माने पति। माधव लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, संजय ने आखिरी श्लोक में लिखे हैं, जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। वहाँ श्री विजय और ऐश्वर्य निश्चित है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन विद्यमान रहे, तो वहाँ निश्चित रूप से विजय अवश्य संभव है। इस रथ की और महिमा देखिए। ये रथ मैंने पेड़ जैसे कहीं भी जाना है, कोई सामने वृक्ष आ गया, कोई बाधक तत्व किसी चीज़ से बाधित नहीं होते। ये रथ हमेशा अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं, कभी किसी से बाधित नहीं होते। महती संदन स्थितो। और ये रथ का जो ध्वजा था, ये ध्वजा बहुत लंबाई थे, और याद नहीं कई योजन तक उसका माने जो ध्वजा फहराया हुआ करते थे। उसमें हनुमान जी का चिन्ह था। हनुमान जी का, साक्षात हनुमान जी रथ का माने ऊपर विद्यमान है। इसका सूचित कर रहे कि युद्ध पांडव का सुनिश्चित है। युद्ध में जय होना पांडव का
सुनिश्चित है। पांडवों का जय अवश्यम भावी है, क्योंकि एक तो भगवान कृष्ण है, 2 नंबर अग्नि प्रदत्त रथ है। ये रथ सोने के जैसे था, तेजोमय था बिल्कुल, और बहुत हल्का, बहुत मजबूत रथ, किसी रोक टोक नहीं, कहीं पे जा सकते हैं। और ये रथ इसलिए कि जहाँ पे जाए वहाँ विजय होकर आएगा, ये कभी पराजय होने वाला नहीं है, क्योंकि इस रथ के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह है। महती संदन स्थितो माधव, माधव का अर्थ कौन है, क्या है? माधव, माँ मतलब लक्ष्मी, और धव का अर्थ है पति, लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण इस रथ में विराजमान है। लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण को चुना था। जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी प्रकट हुए तो उस समय बहुत राज महाराज रहे, किसी को लक्ष्मी जी ने चुना नहीं। किसको चुना? भगवान श्री कृष्ण को ही अपना वरमाला प्रदान किए, क्योंकि जानती थी कि हमारे प्रभु है। तो लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण माधव पांडवश्चैव, पांडवश्चैव पांडव, क्योंकि पांडवानाम धनंजय, पांडव में मैं धनंजय हो, तो जितना पांडव कहे उसमें मुख्य है अर्जुन। माधव पांडवश्चैव दिव्यो, देखिए दिव्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। दिव्यो दोनों के लिए आया। दिव्यो शंखो, दोनों ने दिव्य शंख बजाया। दिव्यो शंखो प्रदद मतो हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शंख का नाम आगे बताएंगे। पांचजन्य, क्योंकि पांचजन नामक असुर को मार करके शंख लाए थे, और देवदत्त जो शंख अर्जुन का था, ये अर्जुन ये शंख निवास कवच असुर को मार करके ये मिला था। एक शब्द ध्यान नहीं आ रहे, वो एक किसने दिया था अर्जुन को? तो महति माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद मतु हो। माधव और पांडव दोनों ने दिव्य शंख को बजाया। तो दिव्य शंखो दिव्य शंख कहा गया, कारण कि ये जो शंख, ये शंख दिव्य था, क्योंकि भगवान कृष्ण साक्षात श्री कृष्ण है। माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतो, दिव्य शंख को बजाया। धृतराष्ट्र शंख को दिव्य नहीं कहा गया, माधव और पांडव के शंख को दिव्य कहा गया, कारण कि भगवान श्री कृष्ण सत्य संकल्प है। भगवान श्री कृष्ण सत्य संकल्प है। भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है। भगवान श्री कृष्ण भूख से रहित है, प्यास से रहित है, ये 8 स्वभाव है। भगवान मोह से रहित है, मृत्यु से रहित है, और आयु से रहित है, पाप से रहित है। ये 8 भगवान का वैशिष्ट्य है। तो इसलिए भगवान का जो शंख है, भगवान का शंख दिव्य होते हैं। और देखिए भगवान श्री कृष्ण सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं। पांडवों का नियंत्रण कौन कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जो नियंत्रण कर रहे हैं, कारण कि भगवान श्री कृष्ण बात सभी लोग मान लेते थे। छोटी अवस्था में जब भगवान श्री कृष्ण जो बहुत पुरानी प्रथा गोवर्धन पूजन चली आ रही थी, उस पूजन को भी रुकवा दिया। नंद उपानंद से कहे कि ये करने की जरूरत नहीं है। एक छोटे बच्चा का बात मान लिया। नंद उपानंद जो है इस बच्चे को बात मान लिया, क्योंकि इस सभी के संचालक हैं। और एक महान जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो गोवर्धन पूजा, उसको ये बंद करवा दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो करते उस सब के भलाई के लिए करते हैं, किसी के
बुराई के लिए नहीं करते हैं। महति संदन स्थितो, तो कृष्ण के मैत्री रहे अर्जुन। प्रश्न है कि प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, जयस्तु पांडुपुत्राणाम जयस्तु पांडुपुत्राणाम जैसाम पक्ष जनार्दना। पांडु पुत्रों का जय सुनिश्चित था, कारण कि पक्ष में जनार्दन है। जैसाम पक्ष जनार्दन, जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उसके साथ है। भगवान कृष्ण, देखिए एक उदाहरण हम लोग प्राप्त करते कि किसी कोई आग लग गया तो उसका अग्नित्व हम लोग माने जैसे लोहे में आग लग गया, उसके पास किसी चीज़ की भी रख दी उसमें अग्नित्व आ जाती है। आग के पास रख दीजिए, वो आग का धर्म पकड़ लेंगे। लोहे जो है वो आग का धर्म जो है उसको पकड़ लेंगे। इसी प्रकार किसी संतों के भगवान के साथ रहे तो उसका गुण अपना आप आ जाता है। भागवत में एक श्लोक है कि भगवती अकिंचना सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा, कि कोई अगर भक्ति कर रहे, भगवान के भजन कर रहे, तो भगवान का गुण उसमें आ जाता है। भगवान का गुण ये जो ब्रज धाम में रह रहे हैं व जो प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं, ये जो नाम दिव्य है, धाम दिव्य है, ये दिव्यता उसी में आ जाती है। ये वस्तु धर्म है। वहाँ वस्तु धर्म एक विशेष करके वस्तु का जो धर्म है वो चीज़ वो प्राप्त कर, भले उसमें श्रद्धा हो और ना हो। मान लीजिए आप ब्रज में रह रहे, हरिनाम कर रहे, श्रद्धा भले हो और ना हो, नाम में भी श्रद्धा नहीं है, धाम में भी श्रद्धा नहीं, किंतु वस्तु शक्ति का गुण आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, वस्तु शक्ति में एक गुण है कि आपको वो गुण आप प्राप्त करा देंगे। किंतु अर्जुन तो ऐसे मित्र हैं, भगवान पहले ही गीता का जब शुरुआत करेंगे, देखें आप सुनेंगे हम लोग कि अर्जुन को क्यों दिव्य ज्ञान दिया, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुमको ज्ञान प्रदान करता हूँ। इसलिए अर्जुन तो ऐसे मित्र भी है, भगवान के भक्त है। इसलिए दोनों में विशेष संपर्क है। अर्जुन नर का अवतार है और कृष्ण नारायण के स्वरूप है। तो नर और नारायण जहाँ है वहाँ तो दिव्यता ही दिव्यता। दिव्य शंखो प्रददमतु, इसलिए दोनों ने दिव्य शंख बजाया। तो आज के श्लोक में हम लोग ये जानते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेश ततो सेतिर्हयर्युक्तेर महति संदन स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रददमतु। दिव्य शंख दोनों ने बजाया, क्योंकि शंख जो है ये दिव्य शंख भगवान है, इसलिए ये दिव्य बन गया। भगवान साथ में है, भगवान जो कुछ करते वो दिव्य होते हैं। इसलिए एक श्लोक है, जन्म कर्म चमे दिव्यम जो में व्यक्ति तत्तः। जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेंगे, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो जन्म और कर्म मेरा दिव्य है, जो ये जान लेगा, जन्म कर्म चमे दिव्यम जो में व्यक्ति तत्तः त्यक्ता जन्म पुनर्जन्म, वो मरने के बाद हमारे पास लौट कर आएगा। तो इसलिए इस श्लोक में दोनों ने दिव्य शंख बजाया और दिव्य शंख बजा के ये सूचित कर दिया कि पांडव का जय सुनिश्चित है। और इस दिव्य रथ, ये जो दिव्य शंख बजाया जिस रथ में, ये रथ को किसने दिया? अग्निदेव ने प्रदान किया। अग्निदेव ने प्रदान किया और दोनों ने दिव्य शंख बजाया। और जो इसके ध्वजा में जो चिन्ह है, ये भगवान
हनुमान जी का चिन्ह है, इसलिए ये जय सुनिश्चित है। और अर्जुन और पांचजन्य जो नामक शंख किसने दिया? पांचजन्य असुर को मार करके भगवान लाए थे। हाँ, तो इस श्रीमद् भागवत गीता जो है एक ही मात्र शास्त्र है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। जो श्रीमद् भागवत गीता है ये देवकी पुत्र ने गाया है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, जो इस ग्रंथ को रोज नित्य पाठ करेगा, नित्य जो रोज पाठ करेगा व श्रवण करेगा श्रद्धा से, जो इसका श्रवण कीर्तन करेगा, निश्चित उसका भगवान महात्मा में लिखते हैं, मलिने मोचनं पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जैसे रोज कोई अगर जल में स्नान करे जिस प्रकार से उनका सब शारीरिक मेल धुल जाते, इसी प्रकार रोज का कोई अगर गीता का गायन पाठन कीर्तन करे, उसका भी सभी प्रकार के जो मनोमल है, मनो हृदय में जो मेल है, जो राग देश की भावना है, वो मिट जाएगा। ततो सेते हरिर्युक्ते महति संदन स्थितो माधव पांडवश्चैव। यहाँ महति संदन स्थितो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि दोनों मित्र आज एक रात में बैठे हैं। कृष्ण अर्जुन को गाइड कर रहे हैं, अर्जुन कृष्ण गाइड कर रहे हैं। आज और कृष्ण सारथी बने, कृष्ण आज घोड़ा संचालन कर रहे हैं और पीछे से अर्जुन। ऐसे उस समय नियम था कि बात नहीं करेंगे किसी प्रकार, घोड़े में बैठ कर बात रात पे बात नहीं, यहाँ चला इस साइड से ले जाइए, इस साइड से ले जाइए, इससे बात नहीं करेंगे। वो पैर से दोनों इधर पैर रख देंगे, जब इधर के थोड़ा दबाएंगे तो इधर से चलेंगे, इधर दबाएंगे तो इधर से चलेंगे, ये नियम था। तो भगवान के ऊपर पैर रख कर इस प्रकार के अब भगवान इसका सहन माने अपना मित्र मानकर सब सहन किया। इसलिए महति संदन स्थितो, संदन मतलब रथ में बैठकर, स्थितो मतलब स्थित होकर, दोनों ने दिव्य शंख बजाया। दिव्य शंख मतलब भगवान जो कुछ करते सब दिव्य होते हैं, उसका कुछ चीज़ नश्वर नहीं होते। दिव्यो शंखो प्रदद्मतो। तो इस श्लोक में ततो श्वेतो माने घोड़े जो थे वो श्वेत रंग के घोड़े थे। वो घोड़े कौन दिए थे? चित्ररथ गंधर्व बने ये घोड़े दिए थे। ये घोड़े का तात्पर्य क्या है कि घोड़े 100 घोड़े दिए थे तो 100 घोड़े रहेगा, वो कभी घाटेगा व बढ़ेगा भी नहीं। वो अगर मर भी जाए सब तो 100 घोड़े बचे रहेगा। दिव्य से ततो श्वेते हरिर्युक्ते महति संदन स्थितो। महति माने विशाल रथ में स्थित होकर, ये रथ अग्निदेव ने प्रदान किए थे और इसमें बहुत अस्त्र शस्त्र से भरा था। 9 बैलगाड़ी में जितना अस्त्र शस्त्र आ सकते उतना रथ अस्त्र शस्त्र इनको दिया था। और इस रथ का जो भूमिका ये है, परिचय है, ये रथ जो है विशेष दिव्य रथ थे। महति संदन स्थितो माधव पांडव से। माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण और पांडव मतलब पांडवानम धनंजय। धनंजय कहना कहा जाए, भगवान अर्जुन क्यों धनंजय कहा गया? क्योंकि जो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के राजसूय युग में जितनी धन की जरूरत उतना धन इकट्ठा करके लाए थे पांडु अर्जुन ने, इसलिए इनका एक नाम है धनंजय। धनंजय धन कहीं कहीं जहाँ धन संग्रह करने में बहुत दक्ष थे, धन का संग्रह करके लाकर युधिष्ठिर को महाराज को दिया था। तो पांडवानम धनंजय महति संदन स्थितो। महति
संदन स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदिव्य शंखौ बजाया। दिव्य शंख इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण पांचजन्य नामक शंख बजाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ दिव्य है, उसका कुछ माने लौकिक नहीं है, अलौकिक है। और जेहेतु जीव पक्ष के पांडव अर्जुन है, उस साथ में रहते रहते वो भी दिव्य हो गए। इसलिए भक्ति करने से वो दिव्य बन जाते। कोई अगर निरंतर भक्ति करे, हरिनाम जप करे और भगवान के नाम रूप गुण लीला में डूबे रहे, वो दिव्यता को प्राप्त करते हैं, दिव्यता को प्राप्त कर जाएगा। उसका रोम रोम में भगवान का नाम रूप सब बढ़ जाएगा। इसलिए भक्ति की बड़ी महिमा है। इसलिए कर्म ज्ञान सब विशेष भांड। भक्ति एक मतलब, भक्ति अगर कोई करे तो उसका निश्चित रूप से भक्ति करने से ही दिव्यता आती है। अगर भक्ति नहीं करे तो दिव्यता नहीं होगा। तो इसलिए आज के श्लोक से संक्षेप में जो मेरा स्मरण आया कि पांडवा और मामका दोनों शब्द याद रखें। पांडवा और मामका, धृतराष्ट्र में मामका और पांडवा के माध्यम से एक देश भाव पैदा कर दिया, एक दैधी भाव, एक द्विधा भाव, ये मेरे है, ये पराया है। इसलिए अपने आँखों से अपने कौरव कुल का संहार देखना पड़ा। इसलिए इस शिक्षा से हम लोग को शिक्षा लेनी है कि हम लोग कभी द्विधा भाव, देश भाव कभी ना करें। अपने में अपनापन और दूसरे में परायापन ना करें। फिर दूसरे जो अपना जो माम का जो पद का जो अर्थ किया, व्याख्या किया संजय ने, एक दूसरा नंबर श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक ये माम का अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। ये आप लोग श्रवण कर चुके हैं। हाँ, और 14 से लेकर 19वें तक पांडवा शब्द का व्याख्या करेंगे। आज का श्लोक है पांडवा, जो मामका पांडवा यह है ना, पांडवा है कि माधव पांडवाश्चैव, अभी पांडवों ने क्या किया इसका उत्तर संजय प्रारंभ कर रहे हैं कि दोनों ने शंख बजाया। दोनों ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। यहाँ प्रश्न होता है कि भाई धृष्टद्युम्न तो सेनापति रहे, धृष्टद्युम्न क्यों नहीं बजाया और कृष्ण क्यों बजाया? इसका अर्थ ये है कि कृष्ण कभी किसी भी पद में रहे, सारथी रहे और महारथी रहे, किसी भी पद पे रहे, वो हमेशा ही अच्युत है, उसका पद का कभी च्युत नहीं होते। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण युद्ध का संचालन कर रहे, नहीं तो युद्ध होने वाला नहीं था। युद्ध इसलिए हो रहा है कि धर्म की स्थापना करना है और अधर्म का उखाड़ के फेंकना है। क्योंकि जो धृतराष्ट्र के पुत्र है ये अधर्म का स्वरूप है। भगवान गीता में कहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के संस्थापक के लिए और अधर्म के नाश करने के लिए में युग युग में अवतरित होते हैं। तो इसलिए ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सव, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ देवताओं ने यज्ञ करते थे। ये धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, ये देवताओं ने यहाँ यज्ञ करते थे। ये बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ कुछ भी करे, यहाँ दिव्य सब कुछ न्याय होकर रहेगा, अन्याय की कोई स्थान नहीं है। ये जो कुरुक्षेत्र है ये दिव्य स्थली है। ये बहुत कारण है क्योंकि कुरुक्षेत्र क्यों माना गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो शेर है, जो तीर माने तीर निक्षेप किए थे, वहीं जाकर गाड़ा था, क्योंकि उस स्थल बहुत पवित्र था। इसलिए उसी स्थल में माने विशेष स्थान रहे कुरुक्षेत्र।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवा शैव की मकुर्वत संजय। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सब लोग एकत्रित हुए और मेरे पुत्र कौन? दुर्योधन आदि और पांडु पुत्रों ने क्या किया। ये पांडु पुत्र का उत्तर अभी आज से देना शुरू करेंगे। ये मुख्य शब्द इसमें आज का श्लोक में। और भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जैसे छोटे बचपन की अवस्था में जो गोवर्धन पर्वत, जो गोवर्धन पूजा पारंपरिक बहुत सालों से बहुत माने समय से चले आ रहे, उसको भी बंद करवा दिया। कारण भगवान श्री कृष्ण जानते थे किसमें हित है, किसकी पूजा करना हित है। तो यही आज श्लोक का विशेष रूप से प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसाम पक्षे जनार्दन जयस्तु पांडुपुत्राणाम जैसाम पक्षे जनार्दन। पांडुपुत्रों में के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए जय सुनिश्चित है। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? कुछ करेक्शन, कुछ आज के श्लोक में किसी को और कुछ आ रहे मन में? जो मेरा मन में प्रभुपाद जी ग्रंथ में जो मिला उसी को मैंने सुनाया। और किसी को कुछ नहीं तो 1 मिनट कीर्तन करके अभी 5-6 बजे और एक कथा होने वाली है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।